और बेटी अपने पापा को दे रही थी, पापा ये भी लगा दो। ये देखो इन्होंने सेट कर दिया और ये लगा दिया, फिट कर दिया। हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल रिंकियाज लाइफ। तो गाइस आज है सैटरडे और सैटरडे की शाम का मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं आज ब्लॉग कर रही हूँ थोड़ा शाम से। ये आ गए थे ऑफिस से और थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहे थे दोनों बच्चों के साथ में और मेरे साथ में। तो मैंने कहा ठीक है थोड़ी एक क्लिप कैप्चर कर लेती हूँ। तो बच्चे यहाँ पे शैतानी कर रहे थे। बच्चों को आजकल पता नहीं क्या हो गया है, देखो पता ही, लड़की भी और ये मेरा बेटा भी दोनों अपने मुंह से ना थूके निकालते हैं और खेलते हैं। उसमें बड़ा गुस्सा आता है हमको। तो हम इनको मना रहे थे कि भाई नहीं करना नहीं करना, बता रहे थे ऐसे नहीं करते बेटा। फिर बात कर रहे थे मेरे से भी और बच्चों से भी। शाम को ना ये लेके आ गए थे राम लड्डू अपने लिए। मेरा तो मन नहीं था, अपने लिए लेके आए थे। और मैंने अपने लिए मंगाई थी, बच्चों के लिए मंगाई थी पेस्ट्री, जिसमें से बच्चों को तो देनी थोड़ी सी थी और मैंने खानी थी पेस्ट्री, क्योंकि मुझे पेस्ट्री केक बहुत पसंद है इसलिए। ठीक है, तो ये देखो ये राम लड्डू लेके आए हैं। तो ये मीठी वाली चटनी है और ये ग्रीन वाली चटनी है। इसका भी किस्सा बताऊंगी अभी बाद में, थोड़ी देर बाद में। तो ये 2 मिर्च और ये लेकर आए थे, ये घर के पास से ही लेकर आए थे खाने के लिए। तो हमें डिनर तो करना नहीं था, मन ही नहीं था खाने का, क्योंकि कचौड़ी बना ली। तो यहाँ पे अपने लड्डू खा रहे थे और मैंने अपने लिए खा ली थी पेस्ट्री। डिनर तो करना नहीं था। अभी यहाँ पे मैंने पेस्ट्री खोली, जैसे पेस्ट्री खोली वैसे बच्चे दोनों मेरे पास आ गए भाग के। क्या इनको पता चल गया खुशबू से ही कि भाई पेस्ट्री आई तो पेस्ट्री खानी है। तो दोनों बच्चे मेरे पास आ गए। इनको तो मैंने थोड़ी सी दी थी, पर मैंने दोनों पेस्ट्री मैंने ही खाई थी, बच्चों को थोड़ी सी ही दी थी क्योंकि देनी नहीं थी ना, मीठा बहुत ज्यादा था और मेरा मन कर रहा था बहुत ज्यादा। और ये जो ब्लैक वाली थी ना, ब्लैक फॉरेस्ट, ये तो इतनी यम्मी थी, मतलब डोमिनोज का चोकोलावा केक खा लो और ये खा लो एक ही बात है, बहुत ज्यादा टेस्टी थी। और ये पाइनएप्पल वाली थी, ये भी अच्छी थी। ये बच्चों के लिए मंगाई थी, चॉकलेट वाले मैंने अपने लिए मंगाई थी। इसमें से बच्चों को थोड़ी ही दी थी, खाया पिया। ये देखो मैं थोड़ा सा निकालूंगी बस बच्चों के लिए, इतना सा। ये मैंने अपनी बेटी को दिया, मैंने कहा ये आप खा लेगी स्पून से। तो इसने ये आपसे अपने आप से खाई, थोड़ी सी पेस्ट्री अपने आप से खाई इतनी सी, और बाबू को मैं खिलाई दी थी। और यहाँ पे देखो ये है, मैं संडे की मॉर्निंग दिखा रही हूँ अब, नेक्स्ट डे की। और यहाँ पे संडे को बनाई थी मैंने कचौरी, खस्ता कचौरी बनाई थी मैंने, प्याज वाली कचौरी। अच्छा मैंने प्याज वाली कचौरी बनाई, तो मैंने इससे पहले प्याज वाली कचौरी खाई नहीं थी कभी भी, और अपने हाथ से बनाई तो बड़ी टेस्टी बनी थी, एकदम खस्ता खस्ता गरम गरम। तो इसकी स्टफिंग मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो ध्यान से देखना, कितनी अच्छी लगी, नहीं रही घर की है। इसमें प्याज भरा हुआ है, प्याज की स्टफिंग, और ये दही वाली आलू की सब्जी बनाई थी, जो भी ये भी बड़ी टेस्टी थी। और साथ में ये मिर्च करंजे का अचार। और ये प्याज से मेरी बेटी खेल रही थी और बाबू ऊपर चढ़ के ऐसे देख रहा था कि ये लोग क्या खा रहे हैं। इसका मन तो बहुत था, बट ये मिर्च वाली चीजें अवॉइड करता है, खुद से ही खाता नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल रिंकियाज लाइफ। तो गाइस मैं अब नहा ली हूँ और आज है संडे, और आज मैंने बनाई थी कचौरियाँ। ये मैंने बनाई है मिनी कचौरियाँ अपने बच्चों के लिए, और मैंने बनाई थी आलू की सब्जी और प्याज वाली कचौरी, जो कि बहुत टेस्टी थी खाने में। तो अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा नीचे पार्लर, क्योंकि मेरे को थोड़े अपने बाल कलर कराने हैं और बालों में बोटॉक्स लेना है, इस वजह से। तो मैं मिलती हूँ आपसे आकर के बाद में। बाय बाय, टाटा। ये देखो दोनों बच्चे इधर हैं, और ये देखो दोनों बच्चे इधर हैं। ठीक है, तो अब मैं मिलती हूँ बाद में, क्योंकि पता क्या है, सारा काम तो मैंने कर लिया, बस बच्चों को दूध ही देना है, वो ये दे ही देंगे। घर की साफ सफाई सारा कुछ मेरा हो चुका है। और यहाँ निकल गई थी मैं पार्लर के लिए। मैं जैसे नीचे उतरी तो ये देखो घर के नीचे ही जस्ट पार्लर है। इस पार्लर की कोई चकाचौंध नहीं है, ऐसा कोई वो नहीं, एक्सपेंसिव नहीं बना हुआ जैसे आजकल लाइटिंग वगैरह लगा के बड़े बड़े सैलून बना देते हैं। लेकिन इस पार्लर की ये खासियत है, ये जो लड़की पीछे खड़ी है, इसीलिए मैंने इसको कैप्चर किया। ये काम बहुत ज्यादा अच्छा करती है। तो मैं ना अगर पार्लर जाके बड़े बड़े सैलून में, मैंने यहीं पे जाना, मतलब ये किया कि भाई मेरे को यहीं जाना चाहिए, क्योंकि काम अच्छा करती है बहुत। और बाकी जो भी मैं सर्विस है मैं इसी पार्लर से लेती हूँ जल्दी से। तो अगर ये बंद है या कुछ है तो मैं कहीं और से लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं वापसी आ गई थी, और वापसी के मतलब शाम का टाइम था जब मैं वापस आ गई थी पार्लर से। तो मेरा बड़ा दिमाग ख़राब हो गया था पार्लर जाके। एक चीज़ ऐसी हो गई थी मेरे साथ यार, मैं पार्लर गई थी अपना बोटॉक्स कराने, कलर कराने, लेकिन उसने बाल देखते ही मेरे बोल दिया
कि अभी नहीं हो पाएगा, कम से कम 6 महीने। तो मैंने कहा ऐसा क्यों, और मैं बड़े दिल से गई थी, मैंने आज इनका कुछ ना कुछ करा ही लेती हूँ बालों का। उसने कहा आपके बालों में मेहंदी लगी हुई है मैम, ये तो साल भर से पहले उतरती नहीं, हम ब्लीच भी कर देंगे ना आपके बालों में तो भी कोई भी कलर नहीं आएगा, ब्लैक कलर आ सकता है, वो भी थोड़ा थोड़ा, और ब्लैक कलर मुझे कराना नहीं था। फिर मेरा बड़ा मूड खराब हो गया था, मैं वापस आ गई थी बस थ्रेडिंग वगैरह करा के। मैंने कहा आई हूँ कुछ तो करा ही लूँ। तो थ्रेडिंग, अपर लिप्स, ये नॉर्मल चीजें जो भी होती हैं, थ्रेड वर्क मैं करा के और घर आ गई थी। और बहुत ज्यादा मूड अपसेट हो गया था, क्योंकि मैं आज सोच के गई थी आज मेरे बाल ठीक हो जाएंगे, क्योंकि बाल बहुत ज्यादा फ्रीजी हो रखे हैं ना, इस वजह से। तो यहाँ पे आई, बच्चे थे बैठे थे, इनको बताया, ये कह रहे यार। और मैंने पता है ट्यूसडे की छुट्टी भी कराई थी इनकी बालों के पीछे ही, क्योंकि मैं कराने वाली थी ट्यूसडे को। तो ट्यूसडे को भी नहीं करा पाई क्योंकि ये लेट आए थे। और यहाँ पे दोनों बच्चे शैतानी कर रहे थे। पहले मेरा इतना सर दर्द हो गया था, इतना दिमाग खराब हो गया था, और बच्चे शैतानी कर रहे थे, रो रहे थे। फिर मैंने उनको रायते वाली बूंदी ग्लास में डाल के दी कि ये अपना थोड़ा बिजी हो जाएंगे। और यहाँ पे चला रहे थे फोन, क्योंकि पूजा का भी टाइम होने वाला था, थोड़ी देर में पूजा करनी थी हमने। तो देखो उन्होंने को घर सेट अच्छा नहीं लगता, नोना घर को ना खराब करती रहती है, इधर बैग गिरा दिया, इधर पोछा गिरा दिया, कुछ ना कुछ ये ना मतलब फैलाती ही रहती है इधर। ये देखो कितना मेरा घर फैला दिया। तो यहाँ पे ना कोई आया था शाम के टाइम घर पे। ये मैं अपने लिए ना जो थोड़ी सी कचौरियों का मैदा बचा था ना, ये मैं बना के रख रही थी। मैंने कहा थोड़ी बहुत बच्चे खा लेंगे, या मन करेगा तो यार रात में यही खाएंगे, और कोई मैं डिनर वगैरह नहीं बनाऊंगी। इनकी चाय बन रही थी बस, जो कि मैंने इन्हें चाय दे भी दी थी। हाँ चाय तो दे दी थी इन्हें, इन्हें सिंपल चाय दी थी, मैंने 2 कचौरी ले ली थी चाय के साथ। तो ये मेरी ही चाय पड़ी, उसको मैं अभी गर्म करूंगी। अभी जस्ट बनाई है, चाय रखी हुई पीनी भी नहीं चाहिए और बनानी भी नहीं चाहिए, रखी हुई चाय पीनी नहीं चाहिए ना। तो ये मैंने अपने लिए निकाल ली। ठंडा मौसम होता है तो मैं चाय ले लेती हूँ अदरक वाली। वैसे मैं बहुत कुछ बहुत टेस्टी बनाती हूँ, खाना बनाने में मुझे पता है कि मैं बहुत ज्यादा खाना अच्छा बनाती हूँ। हाँ मुझे ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हो, लेकिन है क्योंकि मैं अच्छा बनाती हूँ। बट मेरे से चाय नहीं बनती, क्योंकि चाय मुझसे बैठती नहीं, चाहे मैं कितनी ही अच्छी चाय बना लूं। चाय मेरी मम्मी बहुत ज्यादा अच्छी बनाती है, तो जब भी मैं घर जाती हूँ ना, ऐसे मैं चाय नहीं पीती हूँ, पर जब ये चाय पीते हैं ना मम्मी के हाथ की, तो थोड़ी सी मैं भी लेती हूँ, क्योंकि वो चाय बहुत ज्यादा टेस्टी बनाती हैं। और मुझसे चाय नहीं बनती, चाहे मैं कितनी ही कोशिश कर लूं, पता नहीं क्यों चाय नहीं बनती। फिर ना घर पे कोई आया था, मैंने किसी को बुलाया था, तो जैसी वो गई लड़की जिसको मैंने बुलाया था, तो वैसे ही मैंने गेट बंद करा, मेरे सर के पास बिल्कुल छिपकली गिरी, और मेरा तो वैसे ही बड़ा हालत खराब हो जाती है। बस ये है कि मेरे टच नहीं हुई, लेकिन जैसे ही मैंने गेट खोला ना, वो छूटते ही यहीं पे गिरी जहाँ पे इनका पैर है, वहीं पे गिरी। फिर मैंने इनको बोला यार वो जो लेकर आए हो ना उसको जल्दी जल्दी लगाओ। फिर ये लगा रहे थे कि जिससे ना कोई कीड़ा मकोड़ा अंदर नहीं आता ना, पता नहीं इसे क्या बोलते हैं यार, मेरा दिमाग नहीं काम नहीं कर रहा अभी। और क्या कहते हैं, इन्होंने फिर ये लगाया, बहुत टाइम लग गया लगाने के लिए इसको। तो ये लगा रहे थे कि भाई आना जाए दोबारा से, बच्चे यहाँ पे तंग कर रहे थे। ये देखो, फिर ये बाहर बैठ के इन्होंने लगाई। ये भी डर गया यार छिपकली ना आ जाए, बच्चे छोटे हैं ना मेरे बच्चे, तो पता नहीं रहता यार, कहीं बच्चों के पास आ जाए तो डर तो लगता ही है ना। हमने बहुत कोशिश करी कि भाई बस गलती से आए ना, क्योंकि देखो डर तो डर होता है ना, मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। तो इससे ये है, मैंने मंदिर वाले गेट पे भी ये लगवा रखा है, ये डी मार्ट से लेके आए थे हम, पता नहीं इसे डोर गार्ड, पता नहीं क्या कुछ ऐसा बोलते हैं। तो ये बहुत कारगर है, और ये मतलब कि कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत एक्सपेंसिव है या कुछ है, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इससे कोई भी कीड़ा मकोड़ा अंदर नहीं आता ना, बाहर वाला बाहर नहीं जा सकता, अंदर वाला अंदर नहीं आ सकता। तो ये लगाया है इन्होंने फाइनली, कैसी कैसे। और साथ में देखो ये एडिटिंग मैं कर रही हूँ रात के 2 बजे, वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मेरी आवाज थोड़ी ऐसी हो रही ढीली। क्या करें, दिन में टाइम ही नहीं मिलता, और इतने दिनों बाद मेरा व्लॉग आता है, इसीलिए क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा तंग करते हैं, इसलिए बीच बीच में गैप पड़ जाता है, कभी ज्यादा गैप पड़ जाता है तो कभी कम। तो ये सीन हो जाता है। फिर इन्होंने अंदर अलमारी से निकाल रहे थे कुछ कुछ, कि मैं और भी ढंग से लगा देता हूँ, पता नहीं क्या ढूंढ रहे थे अंदर, मेरे को तो पता भी नहीं है। और यहाँ पे बच्चे इतना तंग कर रहे थे ना, कुछ काम नहीं करने देते हमें, इतने हम पजल हो जाते हैं ना
एक तो देखो 12 घंटे में इन बच्चों को संभालती हूँ, अकेली टॉलरेट करती हूँ दोनों को। दोनों साथ में रोते हैं, इतना दुखी करते हैं ना, कह नहीं सकती। ठीक है, बच्चे हैं, मेरे हैं, संभालना तो है ही मेरे को, क्या करूं। लेकिन जब सर से ऊपर पानी हो जाता है ना, तो मैं बोल देती हूँ यहाँ पे भी कि भाई मैं अकेले संभाल रही हूँ, क्योंकि दिक्कत होती है ना, इसलिए बोलती हूँ। अब जो मदरहुड जर्नी में जो माँ है वो ही इस बात को रिलेट कर सकती है कि कितनी प्रॉब्लम होती है अकेले बच्चों को पालना। ठीक है, तो यहाँ पे ले आए थे ये बॉन्ड। बॉन्ड पता नहीं फेविकॉल, कुछ, हाँ फेविकॉल था शायद। तो ये इन्होंने कहा कि ये टेप से नहीं निकलेगा, क्योंकि ये वाला जो दरवाजा है ना, ये बार बार ओपन होता है ना, मेन गेट का। तो इसमें मैं टेप भी लगा देता हूँ और फेविकॉल भी लगा देता हूँ, जिससे ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने ठीक है लगा दो भाई, अगर ऐसा है तो ऐसा करके देख लो, बस आनी नहीं चाहिए। जो गिरी है ना आज, वो ऑर्डर लग गया। थी तो छोटी सी छिपकली, बच्चा, लेकिन इतना छोटा भी नहीं था, और वो ठीक ठाक एज होगी उसकी भी, मतलब बहुत बड़ी छिपकली नहीं थी, उससे छोटी थी। तो फिर क्या कहते हैं, ये लगा रहे थे अपने बॉन्ड यहाँ पे। बाबू देखना कितना तंग कर रहा था, ये लेकर आ गया था वहां से। ये भी कम नहीं है, ये आप लोगों को शरीफ लगता होगा ना, ये शरीफ नहीं है, ये भी बड़ा वो हो गया है ये अब, शैतान। हाँ मेरी बेटी ज्यादा शैतान है, पर बेटा भी कम नहीं है। ये भी, ये कम बोलता है लेकिन ये शैतानी पूरी पूरी करता है। और अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना, वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो बिल्कुल लैपटॉप के अंदर घुस के देख रहा है कि क्या हो रहा है, ये अपने आप को देख रहा है। तो भैया वही है कि बस हमें अपनी सेफ्टी खुद ही करनी पड़ती है, क्या करें। अकेली रहती हूँ, डर लगता है फिर कोई गिर जाए, पड़ जाए, कुछ हो जाए। बच्चों के साथ रहती रहती हूँ बच्चों के साथ, इसलिए देखो इन्होंने एक फेविकोल लगा दिया। और बेटी अपने पापा को ही दे रही थी, पापा ये भी लगा दो। ये देखो इन्होंने सेट कर दिया और ये लगा दिया, फिट कर दिया। मैं तो यहाँ पे गाइस देखो ये लगा रहे थे फेविकॉल से, क्योंकि पता है बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है हमें ना, डर भी लगता है यार, बरसाते भी हैं और कोई भी कीड़ा मकोड़ा अंदर ना आ जाए। तो यहाँ पे ये लगा ही रहे थे। ये लगाना भी एक टास्क ही है, इसको काट कूट के लगाना पड़ता है। हम कोई भी काम ऐसे कर नहीं पाते। देखो अब ये बच्चा रो रहा है, बाहर से वो उसको अटैच कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे रोने लगा जोर जोर से। इसको लगा कि पापा बाहर ही जा रहे हैं। इसको मैंने खींचा, बेटे को अंदर लिया। बच्चे बड़ा तंग करते हैं व्लॉगिंग में। इतना टाइम जो मेरा लग रहा है, इतना लंबा लंबा गैप हो रहा है, वो सिर्फ इसी रीजन से हो रहा है। पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बच्चे बड़ा तंग करते हैं, कुछ ना बनाने देते ना एडिट करने देते। और ब्लॉगिंग का खेल ही सारा एडिटिंग का ही है। फिर ये मैं दूसरा भी ले आई थी, दूसरा भी लगवा दिया था, पर लगाया नहीं था इन्होंने। उनका काम चल जाएगा, ये बाद में लगा लेंगे, इसको बाद में यूज कर लेंगे। अब देखो ये तो मैं एडिटिंग कर रही हूँ, वॉइस ऊपर से ओवर कर रही हूँ। पीछे इनकी तबीयत भी बड़ी खराब हो गई थी, इसलिए भी मैंने आज ये व्लॉग डाल रही हूँ। व्लॉग काफी दिनों का बना पड़ा है, हफ्ता हो गया होगा इस व्लॉग को, और ये व्लॉग आज डलेगा, क्योंकि हिम्मत ही नहीं हो रही यार। इनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हुई थी, इनको हॉस्पिटल लेके गई थी, वही लूज मोशन वगैरह ज्यादा बढ़ गया था मतलब। तो गाइज ये भी लग गया था, फाइनली ये लग चुका है अब। तो अब हमें भी शांति से हम सो जाएंगे कि भाई अब टेंशन नहीं होगी छिपकली आने की। एक आ जाती है ना तो फिर पूरे किचन में जाती है, टेंशन होती है। और इधर तो ये लगाई रही थी झाड़ू, देखो अभी तक लगा रही है, पहले भी लगा रही थी, अब भी लगा रही है। ये मानती नहीं, ये बड़ी शैतान हो गई है। और फिर आपको ये व्लॉग, अब मैं ये व्लॉग का ना एंड कर रही हूँ। आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।